अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके। बस 2 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, इतने ही लोग आने थे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, कल के लेक्चर का छोटा छोटा सा रिकैप दे लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। मोहम्मद फतेह, अपना कैमरा बंद कर लो। आपकी बहुत अजीब फेस नजर आ रहा है हमें। ठीक है। अच्छा, कल हमने पाइथन का स्टार्ट लिया था और सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी फंक्शंस। ठीक है। हमने देखा था कि कैरल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अ, ये क्या हो रहा है? मैं सब लोग ऑटोमेटिकली ऐड क्यों नहीं हो पा रहे? मुझे एडमिट करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है। तो हमने देखा था कि जब पाइथन में एक बहुत यूनिक अप्रोच है फंक्शंस को समझने के लिए, वो है कैरल द रोबोट की अप्रोच, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई की जाती है। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये कैरल एक छोटा सा रोबोट है। मैं जल्दी से रिकैप दे रहा हूँ 5 मिनट में। कैरल, इसे हम रोबोट कह रहे हैं। और ये रोबोट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग गेम्स खेलते थे। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो रोबोट है, कैरल द रोबोट, ये पाइथन बोलता है, पाइथन समझता है। अब जैसे हमारे पुराने नोकिया फोन के अंदर एक गेम होता था जिसमें आप इस स्नैक को मूव करते थे, और ये जो जितने पॉइंट्स इनको कलेक्ट करते थे। ठीक है। ऐसे ही कैरल द रोबोट को भी आपकी इस तरह की स्क्वायर वर्ल्ड होती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जिसमें आप अपने कैरल द रोबोट को मूव करते हो आगे पीछे, इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। पहले स्नैक गेम के अंदर आपके पास 4 कंट्रोलर होते थे, अप लेफ्ट राइट डाउन का। कैरल द रोबोट में भी आपके पास कंट्रोलर होते हैं, लेकिन इसमें आप बटन यूज नहीं करते, बल्कि बटन की जगह पे आप लोग प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस यूज करते हो। ठीक है। और जो कैरल द रोबोट है, ये सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस समझता है। वो 4 इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? मूव, पुट बीपर, टर्न लेफ्ट, और पिक बीपर। ठीक है। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस है जो हमारा जो कैरल द रोबोट है ये समझ सकता है। फिर हमने देखा था कि 4 इंस्ट्रक्शंस काम कैसे करती हैं। हमें इस तरह की वर्ल्ड में ये कैरल होता है। हमें टास्क दिया जाता है कि आप
आपका कैरल अभी इस पोजीशन में है, आपको उसे इस पोजीशन में लेकर आना है। और जब आपका कैरल यहाँ से गुजर रहा होगा, बीच से गुजरे यहाँ से यहाँ आते वक्त, बीच में वो इस पीस ऑफ पेपर जिसे हम बीपर कहते हैं इसको उठा ले रास्ते से। ठीक है, तो हमने कल देखा था वीडियो में कि हम करेंगे क्या। मूव पे क्लिक करेंगे पहले एक स्टेप बढ़ाने के लिए, ये आगे बढ़ेगा। पिक बीपर से ये उस कागज को उठा लेगा। ठीक है, और मूव दोबारा दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगली स्लाइड में हमने देखा था नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कि अगर ये टास्क है, मुझे यहाँ से इसको यहाँ मूव करना है, तो पहले मैंने मूव क्लिक किया तो ये एक स्टेप आगे आ गया। फिर मैंने टर्न लेफ्ट क्लिक किया तो इसने फेस रोटेट कर लिया ऊपर की तरफ, और दोबारा मूव क्लिक किया ये ऊपर चला गया। फिर दोबारा टर्न लेफ्ट किया, बल्कि हम पहले यहाँ पुट बीपर करेंगे, पीस ऑफ पेपर रखेंगे यहाँ पर। फिर टर्न लेफ्ट, डायरेक्शन मोड़ी, और फिर हमने मूव दबाया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैरल को मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने बटन यूज किए हैं सिर्फ समझने के लिए कि बटन, ये जो इंस्ट्रक्शन है कैसे काम करती है। पर एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग में इन बटन्स को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इन बटन्स के नामों को एज अ इंस्ट्रक्शंस, यानी कमांड के तौर पे या इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज करते हैं, जिसे हमारा कैरल द रोबोट पढ़ता है और एक साथ स्टेप बाय स्टेप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे। आप जाएंगे गूगल के ऊपर, मैं अपनी स्क्रीन वो वाली शेयर कर दूँ, स्क्रीन यस। ठीक है, अच्छा मेरी स्क्रीन अब मेन स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जो मैंने गूगल खोला हुआ है अभी। सर आज भी कल का लेक्चर ही देंगे नहीं, बस मैं थोड़ा रिपीट कर रहा था, मैं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग नए थे उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटा सा रिकैप दे रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ चैट में कि अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? पीपीटी शो हो रही है आपको या फिर गूगल क्रोम शो हो रहा है? ये कौन बेवकूफ है? चलो ठीक है, हम न्यू टैब में आए और यहाँ पर हम टाइप करेंगे IDE .स्टैनफोर्ड। आपको पता है कल जो लोग कल क्लास में थे, Stanford.edu। ठीक है, और मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ आर पे भी नहीं करना। ठीक, तो आप एक स्टैनफोर्ड की ऑनलाइन आईडीई पर आ जाओगे। आईडीई का मतलब ऐसी सॉफ्टवेयर जिसे यूज किया जाता है फॉर कोडिंग। ठीक है, हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए और इस प्लेटफॉर्म पे हम एग्जाम्पल में गए थे कल, और हमने कल आर्क वे की एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज मैं सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, बी पर, मूव बी पर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी पूरी स्क्रीन खुल गई, पूरा आईडी खुल गई है। अब ये जो एरिया है main.py, main.py फाइल का नाम है। ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर आप कोड लिखोगे, ये वो एरिया है जहां पर आपको अपने कोड का आउटपुट शो होगा। ठीक है, आउटपुट ग्राफिकली यहाँ शो होगा, और आउटपुट कोडिंग की लैंग्वेज में यहाँ नीचे शो होगा टर्मिनल के अंदर। ठीक है, और टास्क हमारा क्या है? हमारा टास्क ये है कि अभी कैरल इस पोजीशन में यहाँ पर है, हमें कैरल को यहाँ से ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाकर यहाँ से इस कागज को उठाना है या बीपर को उठाना है, ऊपर जाना है, यहाँ बीपर को रखना है, और फिर एंड में यहाँ पर जाके हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब करते क्या है हम लोग इस एरिया में, हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि जो हमारा ये कैरल द रोबोट फॉलो करे, और ये जो टास्क है यहाँ पर, ये वाला टास्क इसको अचीव कर सके। ठीक है, ये पास के जो वर्ड है इसको डिलीट कर यहाँ से, और यहाँ पर बस मैं लिखूंगा। तो पहला स्टेप हमारा होगा मूव। मूव लिखे जैसे मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाए रन करूंगा इस कोड को, तो देखो क्या होगा कि ये जो रोबोट था वो यहाँ से आगे चला गया, मूव कर गया। ठीक है, दोबारा देखो। ठीक है, तो कैरल यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह मुझे अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि मुझे इस कागज को उठाना है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पिक बीपर, पिक, और आई थिंक यस बीपर। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। देखा,
ये आगे गया पहले मूव बटन से, फिर इसने उस कागज को यहाँ से उठा लिया। अब मुझे इसे लेके जाना है ऊपर इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर आके हमें यहाँ पर कागज को रखना है अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इसका फेस टर्न करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर मैं दोबारा मूव लिखूं यहाँ पर तो ये एक स्टेप इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, और मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए पहले मुझे इसे टर्न लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास एक कमांड है टर्न लेफ्ट, पैरेंथेसिस, टर्न करते हैं कोड को, और ये ऊपर घूम गया है। ठीक है, अब ये ऊपर घूम गया है। तो अब मुझे ऊपर जाना है, तो पहला स्टेप, एक दफा मूव लिखूंगा तो ये यहाँ जाएगा, फिर दोबारा मूव लिखूंगा तो फिर ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं यहाँ पर, मूव, अगेन मूव। ठीक है, कोड को रन करेंगे, ये आगे बढ़ा और ये इस पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कैरल, स्टेप बाय स्टेप हम इसे कमांड बता रहे हैं कि आपको ये टास्क अचीव करने के लिए किन स्टेप को फॉलो करना है। तो पहले इस स्टेप को फॉलो कर रहा है, फिर इस स्टेप को फॉलो कर रहा है, फिर इस स्टेप को, इस तरह ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता जा रहा है, और फिर यहाँ पर मूव करता जा रहा है। अब हम यहाँ तक पर तो पहुंच गए हैं। हमें अब इस पोजीशन पर एक कागज रखना है, जिसे हम बी पर कहते हैं। ठीक है, बी पर रखने के लिए, उठाने के लिए हमने रखा था, कमांड यूज की थी पिक बी पर। कागज को रखने के लिए हम यूज करेंगे पुट बी पर, पुट अंडरस्कोर बी पर, बी पर और यहाँ पैरेंथेसिस। ठीक है, रन करते हैं कोड को दोबारा से। ये उठाया, इसने ऊपर गया और इसने वहां पर कागज रख दिया। ठीक है, अब मसला ये कि अगर दोबारा मैं मूव लिखूं, मुझे अब इसे यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। अब मसला है, जब अगर मैं दोबारा यहाँ मूव लिखता हूँ तो ये ऊपर चलने जाने की कोशिश करेगा, और ये ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, जो ये बाउंड्री है, इससे बाउंड्री से बाहर निकल नहीं सकता। तो जरूरी है कि हम इसका फेस इस तरफ करें, ईस्ट की तरफ मोड़ें। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जब जब मैं टर्न लेफ्ट लिखता हूँ, तो जो कैरल द रोबोट है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यानी मैं अगर यहाँ पर टर्न लेफ्ट लिखूंगा तो ये यहाँ से इस तरफ फेस कर लेगा अपना। मुझे दोबारा टर्न लेफ्ट लिखना पड़ेगा तो फिर नीचे की तरफ कर लेगा फेस। फिर दोबारा टर्न लेफ्ट जब मैं लिखूंगा तो फिर ये अपना फेस इस तरफ कर लेगा। तो हमें यहाँ पर 3 दफा टर्न लेफ्ट लिखना पड़ेगा। मैं वन बाय वन करके दिखाता हूँ आपको। पहले टर्न अंडरस्कोर लेफ्ट, ब्रैकेट लगाए, हम इसे रन करते हैं, कोड को देखते हैं क्या होता है। इसने बी पर उठाया, ऊपर गया, घूमा, और ये अब देखिए इस तरफ मुड़ गया। ये थोड़ा स्लो कर लेते हैं इसकी स्पीड को यहाँ से। ओके, दोबारा टर्न लेफ्ट लिखते हैं यहाँ पर, टर्न लेफ्ट और पैरेंथेसिस, कोड को रन करते हैं। स्टेप आगे बढ़ा, घूमा, ऊपर गया, पेपर रखा और नीचे की तरफ फेस कर लिया। ठीक है, अब हमें इसे एक दफा और लिखना पड़ेगा टर्न लेफ्ट, तो ये फिर सही डायरेक्शन में अपना फेस कर लिया। रीसेट, रन, देख रहे हो, इसे देखो, और ये पेपर रखा और फिर ये घूम के अब बिल्कुल इसने उसी डायरेक्शन में फेस कर लिया जिस डायरेक्शन में हमें असल में जाना था, जो कि ये है। तो लास्ट में आप सिंपली एक स्टेप और लिखोगे कि मूव करो, और ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा इस डायरेक्शन में, और हमारा जो ये गोल है ये अचीव हो जाएगा। ओके, रन करते हैं इसे लास्ट टाइम। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड के जरिए अपने कैरल द रोबोट को गाइड कर सकते हो कि कैसे उसे टास्क अचीव करना है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा एनाटॉमी दोबारा देखते हैं, जो मैंने कल बताई थी वैसे, लेकिन दोबारा एक दफा देख लो इसे। इस कोड में क्या है, इस कोड में 3 पार्ट्स हैं। पहली चीज है, इस कोड में यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम कैरल डॉट स्टैंडफोर्ड कैरल इम्पोर्ट स्टार। इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो कि कैरल डॉट स्टैंडफोर्ड कैरल ये एक लाइब्रेरी है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। और वो कोड किस बारे में, वो कोड है इस पूरे कैरल के बारे में कि कैरल कैसे मूव करेगा, मूव लिखने पर क्या होता है, पिक बी पर लिखने पर क्या होगा, टर्न लेफ्ट लिखने पर क्या होगा, पुट बी पर लिखने पर क्या होगा, कैरल का साइज कैसा होगा, इसकी वर्ल्ड कैसी होगी, इसकी स्पीड कितनी स्पीड से मूव करेगा। ये सारी बातें इस कैरल डॉट स्टैनफोर्ड कैरल में लिखी हुई हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इस कैरल डॉट स्टैनफोर्ड कैरल की लाइब्रेरी को कह रहे हो कि इस लाइब्रेरी की सारी फाइल्स को मेरी इस आईडीई में लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं अब कोडिंग करने लगा हूँ।
ठीक है, मैं इन फाइलों को इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप कह रहे हो फ्रॉम इस लाइब्रेरी में से इंपोर्ट स्टार, यानी स्टार का मतलब है सारी सारी की सारी फाइल्स को यहाँ पर लेके आ जाओ, और मैं इनको अब इस्तेमाल करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस कोड से क्या होगा, सारी की सारी लाइब्रेरीज जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो आ जाएंगी इस एरिया के अंदर, इस आपकी आईडी के अंदर, इस फाइल के अंदर, और फिर आप उनको यूज कर रहे हो आगे। अब अगला पार्ट इस कोड का है डिफाइन मेन। इसका क्या मतलब है? पाइथन में एक चीज होती है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस आपने शायद मैथ में भी पढ़े हो। फंक्शन आप समझ लो कि ऐसी चीज है, जैसे जूसर मशीन की मिसाल ले लो। जूसर मशीन क्या करती है, उसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट डालते हो, वो उसको प्रोसेस करती है अपनी बनावट के मुताबिक, और फिर आपको आउटपुट देती है। ऐसे ही फंक्शन भी बिल्कुल इस जूसर मशीन की तरह ही काम करता है, जिसको आप इनपुट देते हो यहाँ ब्रैकेट में, वो अपने उस नीचे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके मुताबिक आपके इनपुट को प्रोसेस करता है, और फिर आपको आउटपुट शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जब डिफाइन में लिखा हुआ है, ये तरीका है किसी भी फंक्शन को बनाने का। ठीक है, हमने यहाँ फंक्शन क्रिएट किया है मेन के नाम का, और उस फंक्शन के अंदर क्या रूल्स होंगे वो हमने यहाँ बताए। कि उस फंक्शन में मूव है, पहला स्टेप में मूव, दूसरे स्टेप में पिक बी पर, तीसरे स्टेप में ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख दिए इस मेन नाम के फंक्शन में। आप चाहो तो मेन की जगह कोई और नाम भी रख सकते हो उसका। ठीक है, गेम, कोड, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, और डिफाइन क्यों कर रहे हो? क्योंकि डिफाइन यूज होता है जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, तो यहाँ फंक्शन मेन नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, और उसके नीचे ये सारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो। अब इस कोड को चलाने के लिए आपने नीचे ये लाइन लिखी है, इफ नेम इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा अंडर स्कोर मेन अंडर स्कोर। इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा ये चीज आगे आएगी, मैं बता देता हूँ पर आपको। जब भी किसी जगह आप कोई फंक्शन क्रिएट करो, और उसको आप उसे अगर आप वहां पर ये लिखोगे अंडर स्कोर नेम, तो वो आपको ये लाइन शो करता है। ठीक है, पर आपने यहाँ पर कह दिया कि जब भी ये लाइन इसके बराबर हो तो इस कोड को रन कर दो। खैर अभी ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आएगी, हम जब वीएस कोड पे जाएंगे आगे चलकर, तो मैं आपको ये चीज़ और डिटेल में समझा दूंगा कि कोड कैसे काम करता है, ये वाला। बस इसको इतना समझ लो कि ये जो ऊपर फंक्शन बनाया था आपने, ये जो लाइन है, ये आपके फंक्शन को चला रही है। आपने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि आप अपने फंक्शन को चलाना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पर लिखा है मेन। मेन क्यों लिखा है? क्योंकि इस फंक्शन का नाम मेन था, आपको इसको चलाना है, तो आप यहाँ पर लिख रहे हो मेन। ठीक है, अब मैंने बताया था कि चलो यहाँ पर हमने डिफाइन मेन से फंक्शन क्रिएट किया है। आप ऐसे यहाँ पर और फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, टर्न लेफ्ट 3 दफा मैंने लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मुझे 3 दफा टर्न लेफ्ट नहीं लिखना। मैं कोई ऐसा फंक्शन बना लूँ जिसके अंदर ये लाइन लिखी हुई हो 3 दफा, और मैं यहाँ पर उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लूँ। जैसे आप लिखो डिफाइन टर्न लेफ्ट अंडरस्कोर 3 टाइम्स। ठीक है, और पैरेंथेसिस कॉलोन, नीचे आ जाओ, और नीचे आके ये जो टर्न लेफ्ट था, इस टर्न लेफ्ट को, एक मिनट, टर्न लेफ्ट, इस टर्न लेफ्ट को 3 दफा कॉपी कर लो इसके नीचे, यहाँ पे। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने एक नया फंक्शन बनाया जिसका मतलब है टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, और उसके नीचे आपने रूल डिफाइन कर दिया कि जब भी ये फंक्शन चलाया जाए तो 3 दफा कैरल टर्न लेफ्ट करे। आप क्या कर रहे हो, जहां जहां आपने यहाँ पर कोड में टर्न लेफ्ट 3 दफा लिखा था, उसे वहां से हटाओ, यहाँ से हटा दो टर्न टर्न लेफ्ट को, और हटा के इसकी जगह पर ये जो नया फंक्शन बनाया है आपने टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, इसको रख दो। टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फंक्शन भी वही काम करेगा जो ऊपर, जो ये 3 लाइंस कर रही थी, वही ये फंक्शन वो पूरा काम कर देगा। चला के देखते हैं दोबारा से हम इसे, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा है। ठीक है, अ, इस अब तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए प्लीज। पीपीटी? पीपीटी शो हो रही है अभी भी? क्या कह रहे हो यार, मैं तो पूरा वो डिफाइन कर दिया। मैंने स्क्रीन शेयर की भी, आपको पीपीटी क्यों शो हो रही है?
मुझे बताइए अ, अभी भी क्या आपको पीपीटी शो हो रही है, और मैंने जो कोड सारा लिखा अभी वो कुछ भी शो नहीं हुआ आपको? मुझे चैट में बताइए, क्योंकि यहाँ तो ये शो कर रहा है कि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी। आपको पूरा कोड शो हुआ है जो मैंने कोड लिखा अब तो सारा अभी, एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व की पूरी कैरल की, वो शो? ओके ठीक है, चलो। अच्छा, अभी तक कोई सवाल है अगर किसी का? फंक्शन क्लियर हुआ आपको कि फंक्शन कैसे काम करता है? फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, गुड। सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपको फंक्शन क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसे काम करते हैं? फंक्शन एक ऐसी चीज है। सर समझ नहीं आया है, आपने किस टॉपिक पर समझाया है? ओके। देखो, हम पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन में सबसे पहली चीज होती है फंक्शन। तो किस चीज में हेल्प करता है? ये रोबोट एक तरीका है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शंस जो हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और फंक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक है। पाइथन में एक चीज है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। ये क्या होता है? ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ रूल डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो हमने ये कैरल द रोबोट को इस्तेमाल किया है ताकि हम समझ सकें कि कैसे फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचो, अब समझ आ रही है बात? फंक्शन समझ आया अब आपको कि एक मेन नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया, और उस मेन नाम के फंक्शन में हमने क्या किया है? हमने कुछ ये मेन नाम का फंक्शन क्रिएट किया है हमने, और इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ताकि कैरल द रोबोट इसको फॉलो करे। कैरल द रोबोट सिर्फ एक तरीका है हमारा अभी समझने के लिए कि ये जो चीज़ है, ये मेन डिफाइन मेन, ये कैसे बनता है और इसके अंदर लॉजिक कैसे रखी जाती है, कैसे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, ये मकसद था हमारा इस कैरल द रोबोट को इस्तेमाल करने का, क्योंकि तो ये करने में आसान है थोड़ा सा, इसलिए। सर नेट इशू कोई और? ओके। सर ये आता किस चीज़ में काम आता है? ये पता चल जाएगा आगे जब आप सीखते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ किस में काम आता है। अच्छा, हमारी 40 मिनट की क्लास है, टाइम कम है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब आप ये लोग ये काम करें कि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बेटा इसको यूज़ नहीं करो। उमर क्या नाम है आपका? अ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करो इससे, पेन से। अच्छा, अब आप लोग क्या करें? अब आप लोग आ जाएं गूगल के ऊपर, और वहां पर टाइप करें गूगल, गूगल कोलैब। ठीक है। मैंने कल बताया था आपको कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सॉफ्टवेयर होते हैं, आईडीज होती हैं। उनमें एक आईडी थी जुपिटर नोटबुक। ठीक है। अब मसला क्या है, जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ता है पहले एनाकोंडा इन्वायरमेंट, उसके बाद हम चला सकते हैं उसे। पर गूगल ने क्या किया हमारे लिए आसानी के लिए, ऑनलाइन भी ये सर्विस दी हुई है जिसे हम गूगल कोलैब के नाम से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप गूगल पर सर्च कीजिए गूगल कोलैब और इंटर करें। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेलकम टू गूगल कोलैब, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद, अच्छा, आप न्यू नोटबुक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लो। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर एक आईडी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही स्टैनफोर्ड की आईडी थी ये, विद कैरल। और अब हम लोग गूगल की आईडी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। जब ये स्क्रीन खुल जाए तो यहाँ पर देखो टॉप पे लिखा हुआ एंड टाइटल, यहाँ कुछ आपके पास वन लिखा हुआ होगा, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पर बैक से, और यहाँ इसका नाम रख दो बेसिक्स ऑफ पाइथन। बेसिक्स ऑफ पाइथन पीएचपी लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद है, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स बनी हुई। ये करने के बाद अब जहाँ पर देखो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर आप अपना कोड लिखते हो, और कोड लिखने के बाद ये जो प्ले का बटन आ रहा है, इस प्ले के बटन को जब आप दबाओगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, और आपको नीचे ही उस कोड का आउटपुट शो हो जाता है। ठीक है। सर ये आता है, अच्छा सर स्टार्ट कैसे स्टार्ट होगा? नजर नहीं आ रहा है।
बेटा समझ आ जाएगा आगे चल के आपको किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अभी आप सीखो, जब हम आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे चीज़ों के, तब वो क्लियर हो जाएगा कि हम हर चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और किस चीज़ में काम आएगी वो। ठीक है, अभी आप समझो बस इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना पहला कोड लिखते हैं इस नोटबुक के अंदर। तो आपने देखा, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं नॉर्मली, तो हेलो वर्ल्ड लिखवाया जाता है। ठीक है। और हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हर लैंग्वेज का अलग अलग फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। पाइथन में जब भी आप किसी चीज़ को आउटपुट में लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक फंक्शन इस्तेमाल करते हो, उसका नाम है प्रिंट। ठीक है। PRINT, प्रिंट। ठीक है। ये लिखेंगे आप शिफ्ट दबा के, 9 दबा के और 0 दबाओ। इससे ये ब्रैकेट आ जाएंगे, पैरेंथेसिस आ जाएंगे। इसमें आपको लिखना है वो लाइन जो आप चाहते हो कि वो आउटपुट में शो जाए। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिखा हुआ नीचे आ जाए अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा पहले यहाँ पर, और यहाँ लिख दूंगा बीच में अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस प्ले के बटन को दबाऊंगा, ऐसे ही इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखी हुई है, ये लाइन नीचे आउटपुट में शो हो जाएगी। रन करके देखते हैं इसे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर रन हो जाएगा। अच्छा, ये इस गूगल कोलैब को आप अपने मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो आप लोग मोबाइल फोन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सर, इजंट प्रिंट द बेसिक वन? यस, प्रिंट बेसिक है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पर आप क्लास में रहोगी अगर, तो क्लास इतनी लंबी, इतनी चीज़ें कवर करेंगी क्लास में, कि हम बहुत जल्दी, शायद एक हफ्तों में या 2 हफ्तों के अंदर हम पूरी पाइथन कवर कर लेंगे। ठीक है। भले ही बेसिक से स्टार्ट होगी, लेकिन आप देखते जाओ क्लासेस। अच्छा, जब भी आपको किसी भी वर्ड को, इंग्लिश की लाइन को आउटपुट में लेके आना होता है, तो आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो, ये वाले दो, और उनके बीच में वो इंग्लिश की लाइन लिखते हो जिसको आपको आउटपुट में लेकर आना है। ठीक है। मुझे अस्सलाम वालेकुम की लाइन को आउटपुट में लेके आना था, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, और ये देखो नीचे आउटपुट में शो हो गई। आप कुछ और लेके आना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लिखा हुआ आ जाए कि वी आर राइटिंग अवर फर्स्ट प्रोग्राम। प्रिंट लिखो, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ दो, इसके बीच में लिखो वी आर लर्निंग पाइथन विद सर मिस्टर जलाल। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लाइन आउटपुट में लिखी हुई आ जाए। तो आप ये प्रिंट पे क्लिक, रन पे क्लिक करेंगे, और ये लाइन नीचे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये जो मैं प्रिंट फंक्शन बता रहा हूँ? हाँ। जैसे आपने पीछे फंक्शन क्रिएट किया था हम लोगों ने डिफाइन मेन का, ऐसे ही प्रिंट फंक्शन भी किसी ने क्रिएट किया हुआ है, जिन लोगों ने पाइथन बनाई है पहले से। और हम पाइथन के अंदर ये प्रिंट है, इसके रूल डिफाइन उन्होंने किए हुए हैं पहले से, कि जब भी कोई बंदा इसके अंदर कुछ भी वर्ड लिखेगा, तो उसका आंसर नीचे आउटपुट में शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई इंग्लिश की लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कोई नंबर नीचे शो हो जाए आउटपुट में, तो वो कैसे होगा? वो भी ऐसे ही करेंगे आप लोग। अब लिखेंगे यहाँ प्रिंट, ब्रैकेट लगाया आपने, और यहाँ आपको कोई भी नंबर लिखना है तो वो नंबर लिख लो। जैसे मुझे लिखना है 2 3 4। रन करेंगे इसे, तो नीचे आउटपुट में देखो वो कोड लिखा हुआ, उसका नंबर लिखा हुआ आ गया। मुझे इस नंबर को पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, मुझे इसको ऐड करना है, तो यहाँ लिखो प्लस, और इसमें कोई नंबर ऐड कर दूँ। देखो, तो ये नीचे देखो उसका सम शो हो गया। ऐसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को, किसी नंबर को, तो राइट प्रिंट लिखा आपने, और प्रिंट लिखने के बाद आप जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिख दो, 234 माइनस 231। ठीक है। इसे रन किया, और नीचे आपको उस इस सवाल का जो सम है वो नीचे, सॉरी, जो आंसर है वो नीचे शो हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? प्रिंट फंक्शन का काम है कि जो भी कोड आपने लिखा है, उस कोड को आउटपुट में लेकर आना। ठीक है। आप चाहे इंग्लिश की लाइन लिख रहे हो, चाहे आप कोई सवाल लिख रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखोगे आगे चल के, तो उन बड़े बड़े कोड को आखिर में आउटपुट में लाने के लिए आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे।
ठीक है, ताकि वो जो आपका कोड है वो रन हो जाए, और उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन या उस कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो काम भी वो करता है वो आउटपुट में शो हो जाए। उसके लिए हम हमेशा प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाय 2, जितने क्या आंसर आता है इसमें 17.0। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देता हूँ, तो मल्टीप्लाई के लिए प्रिंट, और इसमें आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 4, और मल्टीप्लाई के लिए स्टार इस्तेमाल करते हैं हम पाइथन में, और 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, रन किया कोड को, और नीचे उसका सम शो हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के जरिए आप इस इंग्लिश की लाइन को प्रिंट कर सकते हो, बाहर लेके आ सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स को लेके आ सकते हो बाहर। तो जिस भी चीज़ को बाहर लाना है, आउटपुट में लेके आना है, उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। यस, जो नंबर लिखा है वो समझ नहीं आया। जो नंबर लिखा है मैंने इसमें, कहाँ पर, लाइन नंबर ये 234 माइनस 231, ये मैंने कहा है कि मुझे एक सवाल सॉल्व करना था मैथ का, कि 234 में से माइनस कर दो 231 को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो भी सवाल सॉल्व करना है मुझे, वो मैंने सवाल लिख दिया अंदर, कि 234 माइनस 231। ओके, वैसे आवाज़ मैं तेज़ ही बोल रहा हूँ, माइक मेरे पास करीब ही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी फ़ोन की जो है स्पीकर, उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ करो। ठीक है, मुझे बताइए प्रिंट फंक्शन क्लियर आ गया, क्लियर है आपको? तो मुझे यहाँ पर क्लियर लिखिए चैट में, ताकि हम आगे बढ़ें, या भले आप बोल भी सकते हैं। ओके, बाकी सबको क्लियर है? क्लियर नहीं है फबिया खान। फबिया देखो, जो भी चीज़ आपको आउटपुट में लेके आनी है, जैसे सपोज करो मुझे इंग्लिश की कोई लाइन है जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आउटपुट में शो हो। ठीक है, ये जो एरिया है, ये वाला, ये इनपुट है। कंप्यूटर को आप इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मसला ये कि आप यहाँ पर कोड बहुत सारे लिखोगे, तो वो आपको आउटपुट में कोड के आंसर शो नहीं करेगा। ठीक है, जो भी कोड लिखते हो आप लोग, उस कोड के आंसर को आउटपुट में लेकर आने के लिए, ठीक है, जो इनपुट दिया है आपने कंप्यूटर को, उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में लाने के लिए आप एक फंक्शन इस्तेमाल करते हो, उसका नाम है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ भी आप लिखोगे, वो चीज़ इनपुट से निकल के बाहर आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये फ्रंट फंक्शन ये काम करता है। मुझे इंग्लिश की लाइन लेके आनी थी बाहर, तो मैंने इनपुट यहाँ दिया, और इसने मुझे आउटपुट में वो लाइन भेज दी उठा के। मुझे ये लाइन बाहर लेके आनी थी आउटपुट में, मैंने इसे इनपुट में दिया, प्रिंट फंक्शन लिखा और इनपुट ये दिया, तो इसने प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, और इसको उठा के बाहर फेंक दिया आउटपुट के अंदर। ठीक है, मुझे इन दोनों का सम निकालना था, इन दो नंबर्स का। मैंने दो नंबर यहाँ लिखे, बीच में प्लस का साइन लगाया, तो इसने इन दोनों का आंसर सम करके कंप्यूटर ने प्रोसेस किया इसको, और प्रोसेस करके आउटपुट में मुझे ये इस दोनों का सम बाहर भेज दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर इस प्रिंट फंक्शन की वजह से उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर आखिर में आपको आउटपुट दे रहा है। यही इस फंक्शन में हो रहा है। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? क्लियर, अच्छा। अब देखो, आ, हम आगे कल बहुत सारी चीज़ें कल से कवर करेंगे। मैं आज ज़्यादा बेसिक पे मुझे रिपीट करना पड़ गया सारी क्लास को, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। दूसरा, टाइम थोड़ा सा, टाइम पे आप लोग आएँ, क्योंकि मसला ये है कि क्लास 40 मिनट की हो सकती है जूम पर। तो 40 मिनट्स में मैंने इसलिए आज पहले रिमाइंडर दे दिया था आप लोगों को कि इस टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मैं पहले ही आधा घंटा पहले ही लिंक भेज दूंगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे क्लास, 9 बजे शुरू होगी, लेकिन आधा घंटे पहले लिंक आ जाएगा, तो आप 9 बजे आके क्लास को ज्वाइन कर लेना। यस, हाँ, सवाल अच्छा है आपका।
जब भी आप इंग्लिश की कोई लाइन लिखोगे, तो इंग्लिश की लाइन को आउटपुट में लाने के लिए आप डबल कोटेशन इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब भी आप कोई नंबर लिखोगे, तो नंबर को प्रिंट में लाने के लिए आपको डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये चीज़ हम आगे पढ़नी है हमें। डेटा टाइप्स कहते कहा जाता है इसे। तो पर अभी के लिए इतना काफ़ी है, बस याद रखो कि जब इंग्लिश की लाइन लेकर आनी है आउटपुट में, तो आप डबल कोटेशन इस्तेमाल करोगे। जब आपको नंबर्स या मैथ की कोई फार्मूलाज प्रिंट करने, आउटपुट में लेके आने, सॉल्व करने, तो आप डबल कोटेशन इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कर दिया आपने, तो क्या होगा, जो सवाल था वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये सवाल था, मैं इसको डबल कोटेशन में डालता हूँ। अब मुझे पहले इसका आंसर शो हो रहा था, पर दोबारा जब मैं लिखूंगा, तो अब देखो इसका सवाल ही दोबारा शो हो जाएगा मुझे। देख रहे हो? तो अब मुझे इसका आंसर शो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सवाल ही दोबारा शो हो गया। ठीक है। तो जब भी आपको सोल्यूशन चाहिए मैथ का, तो फिर आप डबल कोटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब ये आपको उसका सोल्यूशन शो करेगा फिर। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो नोटबुक है, इसमें ये तो समझ आ गया होगा आपको कि ये जो पार्ट है, ये कोडिंग वाला एरिया है जिसमें आप कोड लिखते हो। लेकिन साथ में जुपिटर नोटबुक हमें एक और ऑप्शन भी देता है, जिसमें आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हो अपने हर कोड के लिए। जैसे जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ लेकर आओगे इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ कोड के साथ साथ टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप हेडिंग ऐड करते हो कि आप कोड किस बारे में लिख रहे हो। तो मैं यहाँ पर हेडिंग ऐड कर रहा हूँ, हैश, डबल हैश यूज कर लो, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट प्रिंट फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग आ गई है, जिसके नीचे हमने बताया हुआ है कि हम लोग अब प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो मैं दोबारा यहाँ पर नीचे आएंगे, कर्सर को लेके यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पर लिखो डबल स्टार डेटा टाइप्स। ठीक है। नीचे क्लिक करो कहीं भी, या इस पर कोड पे क्लिक कर दो, तो ये वापस आपकी हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इसके मजे की बात क्या है कि जब आप डबल स्टार लिखते हो, तो अब आप इसके नीचे जितना भी कोड है, उसको आप इसके अंदर छुपा सकते हो। देख रहे हो? सारे कोड जो है वो इसके अंदर चले गए, और दोबारा क्लिक करोगे तो सारे कोड जो इसके अंदर है वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह हम अपने सारे कोड को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह रख सकते हैं। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब। आप फर्स्ट क्लास से समझ लो। प्रिंट फंक्शन बहुत बेसिक चीज़ है, पहली चीज़ ही होती है। हमने वैसे फंक्शन से स्टार्ट किया था कल, लेकिन अ, हम आज प्रिंट पे आ गए। दूसरी क्लास है वैसे, पर कोई मसला नहीं है, हम फंक्शन आगे दोबारा पढ़ेंगे इसी नोटबुक में। देखो, ड्रॉ टर्टल कार, कैन आई ड्रॉ इट ऑन दिस वेबसाइट? अभी नहीं। उसके लिए स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं, तो वो चीज़ हम आगे चल के करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप देख सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को भी।